सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ। आपने शायद शूटिंग का सारा सिस्टम ही ला दिया। नहीं, बस वो था कि बस मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड में अच्छे करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इस फील्ड में अच्छे करते जाना है और देश के लिए मेडल लाना। मतलब क्रोएशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2022 में, जिसमें हमारा टीम गोल्ड था, जो कि पहली बार हुआ है इंडियन टीम ने इटालियन टीम को हराया, क्योंकि इटालियन टीम हमेशा गोल्ड आता था। जो हमारे पेरेंट्स से गलत नहीं बताते, बिल्कुल हमें ठीक है लगता है कि वो गलत हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि वो सब चीजों से जा चुके हैं जिससे वो हमें रोक रहे हैं। वो हमारे ब्राइट फ्यूचर की सोच दिशा दिखा। जब शार्दुल मेडल आता है बड़ी खुशी होती है। छोटे बच्चे, इसकी बहन भी पिस्टल खेल रही है, इसका छोटा भाई है वे भी डबल ट्रैप ये खेल रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग स्टोरीज में। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप 15 साल के हैं, इफ़ यू आर जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अगर गैस करूं तो आप क्या कर रहे होंगे? आई थिंक यू मस्ट बी स्टडिंग एंड मस्ट बी स्टडिंग इन 9th क्लास या 10th क्लास, और दैट क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन 15 साल की उम्र में कुछ बन चुके होंगे रील्स चैंपियन, और कुछ बन चुके होंगे या चल चुके होंगे उस राह पर जो शायद राह हमारे आपके घर के लिए या देश के लिए सही नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करूं, 15 साल की उम्र में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके माता पिता, आपका पूरा समाज और पूरा देश आप पर गर्व करे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। आज के इंस्पायरिंग स्टोरी में मैं जिनके बारे में बात करूंगा, ये उन्हीं की कहानी है। तो उनसे हम बात करते हैं। आइए मिलते हैं। इंटरनेशनली फेम्ड शूटर, निशानेबाज, एंड ही हेल्स फ्रॉम मेरठ। वो एक मेरठ के गांव से है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने 15 साल की उम्र में ऐसा क्या किया था कि पूरे देश को उन पर गर्व था। सो टुडे वी हैव विद अस शार्दुल बिहान। हेलो शार्दुल, आपका मेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? यू। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? ठीक है, तो शार्दुल अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं। जी, मैं शार्दुल बिहान हूँ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं एक इंडियन शूटिंग टीम मेंबर हूँ। मैं 2018 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2018 एशियन गेम मेडलिस्ट और 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब आपका इवेंट क्या है? आप शूटिंग करते हैं, कौन सा इवेंट है आपका? जी, मैं शूटिंग में डबल ट्रैप शॉटगन, हमारे शूटिंग में बहुत सारे इवेंट होते हैं, जिसमें से राइफल, पिस्टल, शॉटगन, जिसमें से मैं शॉटगन करता हूँ। और शॉटगन में भी 3 इवेंट आते हैं जिसमें कि मैं डबल ट्रैप करता था। जैसे कि डबल ट्रैप बीच में बंद हो गया, सो मुझे अपना इवेंट चेंज करना पड़ा ट्रैप पे। तो शार्दुल का आपने परिचय देखा, इतना तमाम मेडल्स इन्होंने जीते हैं तमाम कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन अब मैं बात करूंगा उसकी। तो जब आप 15 साल के थे, तो ऐसा आपने क्या किया था तो पूरे देश को आप पर गर्व था? तो मैं वो जानना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अब बात करूं मैं एशियन गेम्स की, जो एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल था 2018 में, वो मैंने अपनी 15 साल की उम्र में जीता। मात्र 15 साल की उम्र में? जी, 15 साल की उम्र। आप खुद सोचिए, डबल ट्रैप इवेंट, लेट मी टेल यू व्यूअर्स, डबल ट्रैप इवेंट होता है, आपने सुना होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप में वो सिल्वर मेडल लेकर आए थे ओलंपिक्स में जी। तो आप 15 साल के थे शार्दुल। 15 साल की उम्र में बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ। आपने शायद शूटिंग का सारा सिस्टम ही ला दिया। नहीं, बस वो था कि बस मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड में अच्छे करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इस फील्ड में अच्छे करते जाना है और देश के लिए मेडल लाना। मतलब आप खुद सोचिए, 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है 15 साल में, और उसके बाद अब आपकी उम्र क्या है? अभी मैं 20 साल का हूँ। अब आप 20 साल के हैं, तो लेकिन आप जब 20 साल के हो गए, तब भी आपने हमारे देश को गौरवान्वित किया। हाँ, आपने शायद वर्ल्ड पे कोई मेडल जीता है। क्या मेडल है वो? जी, अभी हम क्रोएशिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2022 में, जिसमें हमारा टीम गोल्ड था, जो कि पहली बार हुआ है इंडियन टीम ने इटालियन टीम को हराया, क्योंकि इटालियन टीम हमेशा गोल्ड आता था, या फिर कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इंडियन टीम ने इटालियन टीम्स को हराया इन जूनियर्स।
लेकिन ये जब हमने जीता वहां पे भी सभी खुद इटालियन प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि टू आवर कोचेस दैट फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, इंडिया बीट इटली। तो मैं बस एक थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ आपकी तवज्जो कि डबल ट्रैप शूटिंग अब बन चुकी है, अब जी। तो ये इवेंट चेंज हो गया है। मैं बताता हूँ, डबल बेसिकली तीन इवेंट थे, डबल ट्रैप स्कीट। ओके And because of 2020 Olympics motto 50% men 50% women, so हमारे स्पोर्ट्स में हम जो मैं खेलता था डबल ट्रैप उसमें लड़कियां का इतना वो नहीं था, so उस वजह से उस गेम को हटा दिया गया। एंड फिर we have to shift, we had only two options, either skeet or trap। ओके लेकिन जो डबल ट्रैप और ट्रैप वो थोड़ा मिक्स है, लाइक एक दूसरे की जैसे है। सो ऑल द डबल ट्रैप शूटर्स शिफ्टेड इनटू ट्रैप, एंड फिर हम वहां से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ट्रैप शूटिंग का थोड़ा बता सकते हैं कि क्या होता है इसमें थोड़ा? ट्रैप शूटिंग में बस Shortly. ये है कि आपको 125 टारगेट्स के 5 राउंड होते हैं, बेसिकली 25 राउंड के 5 राउंड्स होते हैं, एंड टोटल स्कोर में 125 टारगेट्स में से जो भी हाईएस्ट स्कोर टॉप 8 होता है फिर उनका फाइनल होता है। एंड ऐसे, एंड आपको एक स्टेशन पे से 18 एंगल्स होते हैं जिसमें से एक टारगेट किधर भी निकल सकता है, लेफ्ट राइट और स्ट्रेट। लेट मी टेल यू, ही हेल्स फ्रॉम अ विलेज सिवाया। आप यकीन नहीं करोगे, सिवाया मेरे गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये यहाँ पे एशियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बैठा हुआ है मेरे बराबर में, सिटिंग जस्ट एडजेसेंट टू मी। तो शार्दुल, मैं अब जानना चाहूंगा आपसे, अगर आप 15 साल की उम्र में मेडल लेके आए तो ऐसे कौन से साल था जब आपने मतलब खेल की शुरुआत कर दी? क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि आपने हराया था आपसे दुगनी या तिगनी उम्र के वो निशानेबाज थे, जी। और आप खुद सोचिए कि अगर आप 15 साल की उम्र में मेडल ले आए एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, तो आपने खेलना कब से शुरू किया? कहाँ से शुरुआत हुई? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी? जी, थोड़ा अगर बताना चाहें शॉर्ट हाँ, में। तो मैं 2000 जब मैं 11 साल का था तब मैं, अच्छा। इवन 10 साल का, मैंने अपनी ट्रेनिंग मेरठ से स्टार्ट कर दी थी। ओके बेसिकली ऑल द स्पोर्ट थिंग स्टार्टेड फ्रॉम समर कैंप। क्रिकेट से स्टार्ट किया हमने, लेकिन समर कैंप के बाद में क्योंकि मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी, सो मतलब आपका ये था कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है? बेसिकली पापा का मेन वो था कि उनको स्पोर्ट्स में देखना है। दादाजी भी पहले स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, वो कबड्डी के हो रहे हैं। अच्छा। तो डैडी को अपने टाइम में था कि बच्चों को स्पोर्ट्स करवाना है, सो उनका एक सपना था, आप कह सकते हैं, कि बच्चों को स्पोर्ट्स में देखना। सो हमारी मेरी जर्नी क्रिकेट से स्टार्ट हुई, फिर एक महीने बाद मैं बैडमिंटन ऑप्ट किया, लेकिन एट सम पॉइंट मुझे पता था कि आई एम नॉट इनटू लाइक बैडमिंटन थिंग, एंड फिर कि ये तो नहीं कर सकता। फिर डैडी लाइक के शूटिंग ट्राई करके देखो। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कैलाश प्रकाश जो मेरठ स्टेडियम है, वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एंड 11 साल की उम्र में मेरा पहला मेडल आया। 11 साल में बच्चे 6 क्लास में होते हैं। मेरा पहला मेडल आया नॉर्थ जोन में, बट जो हमारा शॉटगन इवेंट है, ओके, उसमें आप अंडर 12 नहीं खेल सकते। ओके, यू हैव टू बी 12 एटलीस्ट, 12 और 13। क्योंकि ये शॉटगन इवेंट है, इट्स अ हार्मफुल थिंग एंड इट्स वेरी लाइक छोटे बच्चे के लिए थोड़ा होल्ड करना भी थोड़ा हैवी होता है। छोटी, और वो एक डेंजरस वेपन है। ओके, सो इस वजह से इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा होती है। लाइक वो होता है 2.5-3 फीट का होता है। ओके, एंड बेसिकली 12 बोर की बंदूक, अगर हम अगर हम आम भाषा में बोल रहे, 12 गांव की भाषा में कहें, 12 बोर की बंदूक। ओके, और फिर मुझे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि जिसका बच्चे का मेडल आया है और उसकी एज इतनी है, तो फिर मेरे पे बैन लगा दिया गया कि जब आपकी एज कम है तो आप नहीं खेल सकते। फिर मैंने वेट किया, लेकिन मेरी ट्रेनिंग चलती रही। मैं खेल नहीं सकता था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग चलती रही। मैं ट्रेनिंग करता था, बट जब मैं 12 साल का हुआ, मैं 12 साल का फिर नेशनल खेला, और उसी साल मैं टीम में आया और स्क्वाड में आया 12। और उसके बाद आपके नेशनल्स पे फिर मेडल आने लगे? जी, जब मेरा पहला नेशनल था उसमें मेडल नहीं था, लेकिन पहली बार में मैं नेशनल स्क्वाड में आ गया था। टॉप 12 जो होते हैं उसे हम नेशनल स्क्वाड बोलते हैं, कोर ग्रुप बेसिकली। एंड फिर वहां से मेरी ट्रायल्स की जर्नी, टीम सिलेक्शन स्टार्ट हो गया, एंड एट थर्ड दिस ट्रायल्स मैं टीम में आ चुका था। और फिर 2015 में मैंने अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी। ओके,
जी। यूथ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसमें नहीं नहीं, हमारे उसमें यूथ नहीं होता। उसमें आपका शायद मेडल था। नहीं नहीं, उसमें वो मेरा फर्स्ट था, उसमें कोई मेडल, वो मेरा फर्स्ट इंटर। 15 में ही फिर एशियन गेम्स में मेडल आ गया। जी, पहला तो मेरा 12-13 साल की उम्र में ही था इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मेडल, ओके, एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप देख सकते हैं। तो शार्दुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई आपने इतनी कम उम्र में इतना सारे मेडल, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, भाई ऐसा कभी मतलब आपकी जो हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी का परसेप्शन कि भाई खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब, कहीं ये थोड़ा एंगल बीच में आया कभी? सर इसमें ये है कि ना तो खेल बुरे हैं ना स्टडीज बुरी हैं। ओके, बिना खेल के स्टडीज नहीं, बिना स्टडीज के खेल नहीं। कोई किसी भी चीज को हम लाइट नहीं ले सकते। ओके, दोनों उतने इम्पोर्टेंट है, बट किसी अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आप छोड़ दो क्योंकि इससे कुछ नहीं है। लेकिन कोई स्टडीज में अच्छा है, लेकिन जो स्टडीज में भी अच्छा है उसे अपने मेंटल लाइक कामनेस के लिए, फिटनेस के लिए, कंसंट्रेशन, क्योंकि हाँ, शूटिंग का तो काम ही है shooting कंसंट्रेशन, और कंपोजर। कोई भी स्पोर्ट हो। बट हाँ, मेरे भी कुछ टीचर्स थे, मैं नहीं बोलता मेरे बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की, बट कुछ टीचर्स होते हैं stubborn, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते, बट एट टाइम वेस्ट लास्ट, कर रहे हो। हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट एट लास्ट फिर आज वो मेरे से मिलते हैं और मुझे कांग्रेचुलेशन करते हैं। आप मेरे ख्याल से 10-12 कंट्रीज तो घूम ही चुके हैं जी, अपने खेल के, ज्यादा घूम चुके हैं। मैं बताऊं, मैं भी 10-12 साल में चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन। पता कहाँ का? अपनी गली का क्रिकेट चैंपियन। ये नया है, ये यूथ है, ये इनके अंदर गट्स है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सर मेरे कोचेस, मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे जो भी मुझे चाहिए होता है फॉर माई स्पोर्ट्स, जो भी लाइक प्रोफेशनली मुझे चाहिए होता है, मुझे कभी किसी के लिए मना नहीं किया। जो भी मुझे अच्छे अपने, मैं जिससे मैं अपना मेरा स्पोर्ट आगे बढ़ सकता है, मुझे सारी चीजें मिली। एंड फिर मेरे कोचेस, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। सो पूरी उनकी डेडिकेशन एंड प्लस मेरी डेडिकेशन टुवर्ड्स माई स्पोर्ट, उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। नाउ मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जो फर्दर गोल्स क्या है, मतलब कौन सा जो मेडल है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? सर अभी हमारी सिलेक्शन ट्रायल चल रहे हैं नेशनल के बाद में सिलेक्शन ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, एंड थ्रू आउट द ईयर वो चलते रहते हैं, जिससे हम टीम डिसाइड होती है। सो अभी हमारे जैसे एशियन गेम्स पोस्टपोन हो गए थे एंड दिस ईयर एशियन गेम्स हैं, सो ऑब्वियसली दैट एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड मेनली to win a quota for Olympic Games and to win a medal in Olympic Games. ओलंपिक है और एशियन गेम्स आपके नेक्स्ट फ्यूचर। तो शार्दुल, मैं आपसे बात करूं कि भाई आप जिस उम्र में शायद क्रोएशिया या इटली या घूम रहे थे, मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं अपनी जनरेशन को देखता हूं कि आपकी जनरेशन यूथ है, आप हमसे आगे कैसे आ गए हैं। आपकी उम्र में हमें सिर्फ 2 रास्ते पता थे, एक तो अपने मामा के घर का रास्ता और अपनी बुआ के घर का रास्ता। तो यूथ है ये, आप यूथ आइकन है। आप किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, मोटिवेट करेंगे? क्योंकि आप देखते हैं कि यूथ को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो एक तरह से देश का नाम रोशन कर सकता है। अदरवाइज अगर वो गलत राह पे पड़ जाए तो वो, यह नदी अगर दायरे में चलती है तो समृद्धि लाती है, अगर दायरे तोड़ देती है तो बर्बादी लाती है। तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश की जवानी है, क्योंकि हमारा जो देश है वो ज्यादातर यूथ है, 35 और 40% इज अ यूथ। तो देश का यूथ ही डिसाइड करता है। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप यूथ आइकन है, आपने तो बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिया था। सर जो मुझे जिस डायरेक्शन में हूँ, मुझे वो डायरेक्शन तो एक बहुत ही कम उम्र में मेरे पेरेंट्स ने दिखाई, और सबके वो होते हैं, लेकिन मैं कभी भी उस डायरेक्शन से बाहर नहीं गया। मैं स्टिक रहा, उस पर डेडिकेटेड रहा। हाँ सबके होते हैं कि कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, बट ये कि एक तो अपने जो हमारे पेरेंट्स है गलत नहीं बताते। बिल्कुल, हमें ठीक है लगता है कि वो गलत हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो सब चीजों से जा चुके हैं जिससे वो हमें रोक रहे हैं। वो हमारे एक ब्राइट फ्यूचर की सोच दिशा दिखा रहे हैं आपको सही। और अगर कुछ नहीं आपको पता है तो फिर आपको खुद होना चाहिए कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, एंड इन अ गुड वे, कि वो आपको क्या चीज एक्सेलेंस कर सकती है, आप किस चीज में एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेलेंस कर सकते हैं, अपनी कैरियर बना सकते हैं।
either in academics or sports. और ऐसा काम आप तो खुश होते ही होते हैं। देखिए जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता था तो पूरा हर एक देश- देशवासी खुश पूरा होता था, देश- और आपके पूरा मेडल पे देश। भी सब खुश होता है। जी। तो ऐसा काम जो पूरे देश को गौरवान्वित करे, हर इंसान को, आपके माँ बाप को नहीं, आपके समाज सभी गौरवान्वित महसूस करे, जी। तो यूथ ऐसा काम करे। तो शार्दुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल लेके आए। Thank you, sir. होप यू ब्रिंग लॉरेंस टू द कंट्री, और ऐसे ही आप ग्राम सिवाया मेरठ का और मेरे देश का नाम रोशन करते रहे। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. और थैंक्स फॉर हैविंग चैट विद मी। बाकी अगर आपको ये वीडियो शार्दुल विहान का जो विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर थी 15 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे पता है 15 साल की उम्र में बच्चे 9th में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा सिस्टम हिला दिया था शूटिंग का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज मेरे चैनल मोहित पवार MRZ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।